अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, तो उस हवाले से कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं। लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं करते, उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उस हवाले से मैंने ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिससे आपको यानी कि मैथमेटिक्स के हवाले से जितने भी आपको प्रॉब्लम हैं वो आपके रिज़ॉल्व हो जाया करेंगे। अब इसमें आपको इस चैनल के अंदर जो है वो मैथमेटिक्स के हवाले से जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं वो सॉल्व हो जाया करेंगे। इसमें मैं आपके साथ पेपर जो पैटर्न है वो भी शेयर कर दूंगा, और दूसरा जो है वो आपके साथ पेपर किस तरह आपको यानी कि पेपर की सेटिंग है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो इस हवाले से मैंने ये सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हेल्प आउट कर दिया करूं कि जो घरों में बैठे हैं। जैसा कि अच्छे वही लोग अच्छे होते हैं कि बेशक खुदा भी उनकी मदद करता है जो दूसरे लोगों को की मदद करते हैं या दूसरे लोगों के जो काम आते हैं। तो इस हवाले से मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के साथ जो है मैथमेटिक्स के हवाले से जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको सारी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन जो है वो मैं उसका सलूशन आपको दे दिया करूँगा, बल्कि वो आपको मैं अपने ये चैनल के ऊपर समझा भी दिया करूँगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो नीचे दिया गया है, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, या फेसबुक के ऊपर मेरा आईडी भी दिया हुआ है उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, या आप यानी कि चैनल के ऊपर भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। अब हम आते हैं कि अपने असल काम की तरफ। अब एक्सरसाइज के सलूशन से पहले ये जो चीज़ें मैंने आपको बतानी करनी है, ये MCQs के हवाले से या SLO बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनके हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसमें क्या होता है कि जो MCQs क्वेश्चन आते हैं वो या तो साइड बॉक्स से पेपर सेटर जो होता है वो उठा लेता है, या आपके पास वो एक्सरसाइज से पहले। अब तो SLO बेस क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, बाज़ दफ़ा जो एग्जाम्पल्स के अंदर से भी वो क्वेश्चन उठा के तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डाल देते हैं, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में वो डाल देते हैं, या आपके पास MCQs के हवाले से अगर 15 नंबर के MCQs हैं तो उसमें 3 या 4 नंबर के उन्होंने वो लाजमी तौर पर एक्सरसाइज से पहले जो साइड बॉक्सेस वगैरह जो दिए होते हैं उनमें से उन्होंने वो आपको देने होते हैं। तो इस हवाले से ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने ध्यान से सुनना है, समझना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको एक्सरसाइज के अंदर भी आपकी मदद हो जाएगी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आप बिल्कुल बिला झिझक आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना है। और उसके बाद ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है ये MCQs के हवाले से सारी इम्पोर्टेंट है कि जो MCQs आपको पेपर में आने हैं उनके हवाले से ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 1 का। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ओवरव्यू दूँ, और नेक्स्ट आपको जो मेरी वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर से आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ये नहीं भूलना, ताकि नई नई जो भी वीडियो आएंगी वो आपके साथ में शेयर होती रहे, आप उनको देखते रहें और अपना जो है वो फ़ायदा उठाते रहें। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आज हकीकी जो अदाद हैं इनका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट जो है वो दे दूँ। अब हकीकी यूनिट नंबर 1 जो है इनको हम कहते हैं हकीकी अदाद। अब हकीकी अदाद जो होते हैं बेसिकली हमारे पास, इनको इंग्लिश में मैं कहता हूँ कि ये रियल नंबर हैं। क्या है? रियल नंबर। सबसे पहले समरियों ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि हकीकी अदाद को जो तारफ़ था, इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर, सबसे पहले समरियों ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब उन्होंने 1900 से लेकर 4500 कबल मसीह से पहले तक का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने दिया था। उन्होंने अददी निज़ाम की जो असास 60 थी इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था समरियों ने।
यानी कि जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो असास जो 60 का निज़ाम था वो उन्होंने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था। अब सेकंडली फर्स्ट वन तो समरियों ने कंसेप्ट दिया था, सेकंडली जो कंसेप्ट दिया था वो मिस्रियों ने हमारे पास दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि 2000 से लेकर 3000 कबल मसीह तक गिनती का जो अशारी अददी निज़ाम है जिनकी असास 10 है आपके पास, यानी कि सास अगर 10 का जो निज़ाम है वो अगर इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो हमारे पास किन्होंने करवाया है, मिस्रियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हमारे पास असास 10 का जो निज़ाम था उन्होंने इस्तेमाल किया था। उसके बाद थर्डली जो कॉन्सेप्ट दिया था वो रोमियों ने दिया है। रोमियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था रोमन गिनती, जैसा कि आपने 5 क्लास के अंदर 6 क्लास के अंदर वो रोमन गिनती आपने पढ़ी हुई है, वो बेसिकली रोमियों ने उसका कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? 500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल ईस्वी तक रोमन अदाद के निज़ाम का जो निज़ाम को इस्तेमाल करके उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद फोर्थली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया था वो था कि इसका यानी कि हमारे पास हिंदुस्तानियों ने सिफ़र को मुतारफ़ करवाया था, सिफ़र को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके साथ साथ यानी कि असास 10 के निज़ाम में मज़ीद जो है उन्होंने अहम किरदार अदा इसमें किया था। उसके बाद जो फिफ्थ वन पे अरब वालों ने जो अरबियों ने या अरब वालों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने 800 से लेकर आपके पास 1500 ईस्वी तक जो कॉन्सेप्ट था वो अरब वालों ने दिया था हकीकी अदाद का। और उन्होंने जो था यूरोप के अंदर जो अरबी अदाद थे 0 से लेकर जो 9 तक हमारे पास अदाद थे इन्होंने इसको यानी कि मुतारफ़ करवाया था। और अरब के अंदर ही जो मैथमेटिशियन हमारे पास थे मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज़मी, जिसने अलजबरे के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि अलजबरा के अंदर काम किया है। उसके बाद सेकेंडरी जो अल कराजी ने भी यूरोप के अंदर जो अरबी अदाद थे उनका जो है हमारे पास वो कॉन्सेप्ट जो दिया था। क्योंकि ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट बातें हैं क्या कि यानी कि अरब में कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यानी कि कॉन्सेप्ट दिया था। वो 4 किस्म के यानी कि नाम लिख सकते हैं, उनमें कोई एक आधा नाम ये मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज़मी का था। तो आप MCQs में इसको टिक कर सकते हैं क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्टिव या MCQs के हवाले से ये जो है वो आपके पास जो है ये इसका ये इम्पोर्टेंट है कि ये मैथमेटिशियन वो पूछ सकते हैं आपके पास। उसके बाद है जदीद दौर में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो आपके पास जदीद दौर के अंदर किसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो 1700 ईस्वी से लेकर ताहाल यानी कि अभी तक जो था वो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो दिया गया है वो ये है। उन्होंने जदीद निज़ाम के अंदर असास जो है हमारे पास 2 का जो निज़ाम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और असास जो 16 का जो निज़ाम था इसको यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब उसके बाद आगे जो हमारा जो यूनिट है या हमारे पास जो असल हम आते हैं कि ये तो हकीकी अदाद का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि ताकि आपको हकीकी अदाद की समझ आ जाए कि कहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक ये पहुँच गए हैं। अब नेक्स्टली हकीकी अदाद जो हैं बेसिकली हमारे पास इनकी ना दो किस्में हैं। इसमें आ जाता है नंबर 1 पे आ जाएगा नातिक अदाद आ जाएंगे और सेकंडली हमारे पास जो आ जाएंगे वो गैर नातिक अदाद आ जाएंगे। फर्स्ट वन हमारे पास जो आ जाएगा वो नातिक अदाद हैं और सेकंडली जो हमारे पास आ जाएंगे वो गैर नातिक अदाद हैं। अब नातिक अदाद के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, 2 बातें फिर आ जाएंगी। फर्स्ट वन आ जाएगा मुख्ततम कसरे अशारिया आ जाएगा इसके अंदर और सेकंडली आ जाएगा गैर मुख्ततम और मुतवाली कसरे अशारिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं आपका स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। मेरी जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और नेक्स्ट जो है वो वीडियो को सुनने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना आप मत भूलें। नेक्स्ट मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा कि मुख्ततम कसरे अशारिया क्या होती है और गैर मुख्ततम और मुतवाली कसरे अशारिया क्या होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।